नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, जो भी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं। पहला भी सत्संग मैंने इनको शेयर किया था। आई एम रियली रियली थैंकफुल कि एटलीस्ट वो मुझे मिली, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इससे पहले जब मैं थी गुरुजी के साथ, जब मैं जैसे ही जुड़ी, तब तक मेरे को इतना नहीं था कि मतलब कैसे करते हैं, मतलब क्या होता, बिकॉज़ मैं तो नई सत्संग जुड़ी हूँ मैं अभी। एंड मैं अपना नाम जो है वो गुप्त ही रखना चाहूँगी। मेरा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं कैसे जुड़ी गुरुजी के साथ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये नेक्स्ट शुक्राना करने जा रही हूँ, आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। ये बात अभी कुछ दिन पहले की है, कुछ दिन पहले की भी नहीं है, अभी कल की ही बात है ये। काफ़ी दिनों से ना मुझे नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी, मतलब घर में भी, और फिर हमें किसी ने बताया कि खुद ही किसी ने बताया हमें कि हमारे घर के साथ वाली पता नहीं आंटी है कोई, उनके घर में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी काफ़ी टाइम से, और मतलब वो उनके घर में काफ़ी झगड़े वगैरह भी होते थे। तो हमें किसी ने बताया कि हमारे पड़ोस में, कि हमें तो शक था ही कि वो कुछ ना कुछ तो हमारे घर के सामने लाइक कुछ ना कुछ तो डालती है। अब गुरुजी को ही पता है कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैंने भी रात को काफ़ी बार आवाज़ सुनी है गेट के पास, मतलब कोई आता है ऐसे, क्योंकि मेरा जो रूम है वो एकदम मतलब बालकनी की, ये बरामदे की साइड है, लेकिन गेट वहीं पे है, तो पता चल जाता है कौन आ रहा है, आ जाती है आवाज़। तो मैंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी बार बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा शक है, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने बोला कि तो गुरुजी को मानती है ना, उन पे विश्वास रख, बस अपने मन में कोई शक मत रख, बाकी वो सब कुछ संभाल लेंगे, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा होगा तो वो देख लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं जब गुरुजी को इतना रोज़ बोलती हूँ गुरुजी जय शुक्राना, तो मुझे उन पर विश्वास भी तो रखना पड़ेगा ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है भगवान, जो भी है ठीक है गुरुजी, आप ही है, जो भी है, अगर कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर कुछ ऐसा करना चाह रहा है तो आप ही संभालना, आप ही देखना। मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया आपके सामने, सारी सिचुएशन आपको पता है ऑलरेडी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फिर हमें साथ वाली आंटी ने बताया कि हाँ, काफ़ी लोगों ने देखा है आपके घर के आगे, पता नहीं क्या करती है वो। तो मेरा मतलब शक सही निकला इन शॉर्ट, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से गुरुजी को बोल भी रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा हो ना, कि पता चल जाए कि है भी या नहीं है, या मेरा भ्रम है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि पता चल गया कि हाँ, वो कुछ ना कुछ तो करती है। ठीक है, फिर हमने किसी को बताया, तो यहाँ पे पास में एक मंदिर है, उन्होंने बोला कि अमृत होता है ना, वो आप अपने घर पे छिड़को अमृत। वैसे मैं जल प्रसाद वगैरह रखती हूँ मैं गुरुजी के सामने, जैसे मतलब मुझे पता नहीं था जल प्रसाद कैसे बनाते हैं, उस पर भी मुझे अपने आप ही एक वीडियो आई थी। मतलब मैं मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी ने वो वीडियो एकदम यूट्यूब पे लाके भेज दी। मतलब इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी सवालों के जवाब है ना, वो आपको कोई ना कोई सत्संग के थ्रू आपको पता चल जाता है, आपको मिल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है आपको। तो वैसे ही मेरे साथ भी होता है, मेरे मन में अगर कुछ डाउट होता है कि जल प्रसाद में स्टार्टिंग में था, मैंने सुना था जल प्रसाद, फिर मंत्र जाप मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं, तो मैं वीडियो के थ्रू ही मेरे को पता चला कि कैसे करते हैं। और अब मैं रोज़ रखती हूँ मंदिर में गुरुजी के स्वरूप, मेरे पास छोटा सा स्वरूप है, क्योंकि जब हम सत्संग में गए थे वहाँ पर मैं मिला था, वो हमने मंदिर में रखा, अच्छे से स्थापित किया उसको, और उसके सामने अब मैं रोज़ शाम को रखती हूँ, और सुबह सबको वो अमृत खुद भी पीती हूँ और सबको देती भी हूँ। ठीक है, और उसके बाद से मेरी तबीयत में भी काफ़ी चेंजेस आए। मतलब स्ट्रेस तो होता ही है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस होता है, बाकी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, बट हाँ, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ ज़रूर आई। और मैं गुरुजी को ये बोलूँगी कि बस जितने भी सत्संग ये मेरा शुक्राना सुन रहे, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स, सबके ऊपर अपना हाथ रखना, और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपना हाथ रखना, सबकी हेल्थ ठीक रखना, सबको सद्बुद्धि देना। बस यही बोलती हूँ मैं गुरुजी को कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सद्बुद्धि देना सबको, सही राह पे चलने की, और हम लोग कभी किसी का बुरा ना करें, हमेशा सबका अच्छा ही करें। चाहे, क्योंकि गुरुजी भी बोलता है, आप वहाँ से इंसान चाहे जितना भी बुरा कर रहा हो, आप हमेशा अच्छा करो, क्योंकि वो अच्छा आपको किसी ना किसी मदद के थ्रू मिल जाता है जब आप किसी मुसीबत में होते हो।
ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना किसी का बुरा करना है, क्योंकि अगर आपका कोई बुरा कर भी रहा है तो गुरुजी है उसके लिए, वो देख लेंगे, वो आपकी ड्यूटी नहीं है। वो गुरुजी ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो वो देख लेंगे, हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी पता हमारी लाइफ में सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। अब मैंने बिल्कुल, मेरा सोचना एकदम कम हो गया। हाँ, छोटी छोटी बातों पे जब मैं परेशान हो जाती हूँ, बस मैं आंखें बंद करके गुरुजी का स्वरूप जो है वो याद कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। और मैं अगर ऐसा भी नहीं कर पाती कभी, तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ, तो मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो मैं बस शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि आप हमेशा, बस हमेशा मेरी पूरी फैमिली के साथ रहना। कुछ लोग हैं जिनको अभी आपके बारे में नहीं पता है, आपकी मर्ज़ी होगी तो वो ज़रूर आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। वो गुरुजी की मर्ज़ी थी तो मैं उनसे जुड़ गई थ्रू सत्संग। मेरे को तो सत्संग में जाने को भी मिला, क्योंकि मेरे घर के साथ वाली आंटी ने उस दिन सत्संग रखा था। और ये वही बोलते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में होता है तो ही होती हैं ये चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं होती। तो मेरी किस्मत में था। एंड गुरुजी बस आप सबको ब्लेस करना, जो आपको जानते हैं उनके, जो नहीं भी जानते हैं, और इन फ्यूचर आपको जानेंगे उन पे भी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एंड सॉरी अगर मुझसे कभी भी पास में, मुझे पता है मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, बट प्लीज़ मुझे उन मिस्टेक्स के लिए माफ़ कर देना। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं हमेशा सही राह पे चलूँ, जैसे आपने बताया है, कभी झूठ नहीं बोलना है, या अगर वो झूठ आप बोल भी रहे हो वो किसी अच्छे रीज़न के लिए होना चाहिए। किसी को दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि पास में भी मैंने शायद काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा होगा, अननोइंगली। उसके लिए भी मुझे बस माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने हमें दिया, और अभी जो भी आप दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और बस हमें हिम्मत देना। मुझे पता है प्रॉब्लम जो भी आती हैं लाइफ में वो तो सबको फेस करनी ही पड़ती हैं, तो बस उससे फ़ाइट करने की हिम्मत देना गुरुजी बस। और आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारी स्ट्रेंथ बन के। और कभी भी मेरी फैमिली को या मुझे कभी किसी को गलत राह पे भटकने मत देना। और अगर भटक भी गए तो उनको संभाल लेना, बस उनको सद्बुद्धि देना। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच संगत जी, एंड थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप शुक्राना शेयर कर रहे हो। बस अब मैं अपने सत्संग को, अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।